नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र कुमार सिंह है। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। जैसे आज बात करूँगा मैं योग पे। यदि आप हृदय रोग या मधुमेह से जूझ रहे हैं तो मैं जानता हूँ यह कभी कभी बहुत भारी लग सकता है, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ सरल, प्राकृतिक और अत्यंत शक्तिशाली चीज़ साझा करना चाहता हूँ, जैसे कि योग। पहली बात मैं करूँगा, चाहिए एक आसान पर शक्तिशाली आसन जिसे बोलते हैं ताड़ासन, जिससे दिल मजबूत और स्वस्थ और जीवन की यह पहली सीढ़ी है। ताड़ासन या इसे माउंटेन पोज भी कहते हैं, जो आपके हृदय और स्वास्थ्य और ब्लड शुगर को नियंत्रण करता है। यह आपके शरीर को सीधा करता है और फेफड़ों को खोलता है, ऑक्सीजन, रक्त प्रवाह और ऊर्जा को बढ़ाता है। बेहतर मुद्रा और श्वास का मतलब बेहतर रक्त संचार और अधीर स्थिर रक्तचाप। ताड़ासन आपके शरीर को इंसुलिन को बेहतर उपयोग करने में मदद करता है। मधुमेह देखभाल के लिए एक बड़ी चीज है। गहरी सांस के साथ ये मन को शांत करता है, तनाव को घटाता है, जो दिल को एक खामोश दुश्मन है। आइए शुरू करते हैं वक्रासन से या हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। यह एक सरल बैठने वाला मोड़ है, लेकिन यह गहराई से काम करता है। Vakrasana, keep your both hands forward, parallel to the ground. Touch your both the thumbs. Turn your right side very gently, slowly, gently. Focus on your gaze on your right hand, touching your left hand to the shoulder. It is gentle vakra, twisting to the lower back. Inhale very gently come in the center. Again, both the hands parallel to each other, both the thumb touching each other. विशेष रूप से मधुमेह और हृदय रोग से जूझ रहे लोगों के लिए यह आसन अग्नाशय को उत्तेजित करता है, जिससे इंसुलिन का स्राव बेहतर होता है और ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। वक्रासन रक्तचाप को कम करने और रक्त संचार को सुधारने में भी मदद करता है, जो हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। और उतना ही महत्वपूर्ण, यह तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, जो ब्लड प्रेशर, शुगर स्पाइक और हृदय समस्या के प्रमुख कारण हैं। इसमें धीरे धीरे सांस लें, मोड़ को जबरदस्ती न करें और दोनों ओर दोहराएं। गहराई से ज़्यादा नियमितता मायने रखती है। चलिए अब अगले आसन पर चलते हैं। इसको बोलते हैं वन लेग स्टैंडिंग पोज, एक पद आसना। अब करते हैं एक पद आसना, यानी एक पैर पर खड़े होकर किया जाने वाला यह आसन। यह आसन दिख सकता है, लेकिन बहुत संतुलन से कहीं अधिक विकसित करता है। यह आसन आपके कोर और निचले शरीर को सक्रिय करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह रक्त संचार को भी बढ़ाता है, जो आपके हृदय को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। सबसे जरूरी बात, ऐसे संतुलन वाले आसन मन को शांत करते हैं या तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जो हृदय रोग, अस्थिर ब्लड शुगर के प्रमुख छिपे हुए कारणों में से हैं। धीरे करें, सांस को धीरे धीरे लें, स्थिर रखें और जरूरत हो तो सहारा लें। यह परिपूर्णता की नहीं, प्रगति की बात है। अब बात करते हैं हम ट्री पोज, जिसे वृक्ष आसन बोलते हैं। यह आप शरीर और दिल में संतुलन ढूंढ रहे हो तो Let's start with Vrikshasana. Right leg, inhalation, keep on the groin of left leg. Now both the hands sidewards, inhalation. Join your both the hands, go behind your ears, focus on one point, turn your palms, exhale. Very gently come down, very gently. वृक्षासन या ट्री पोज केवल सीधे खड़े रहने का नाम नहीं है, यह दिल के लिए एक शक्तिशाली योगाभ्यास है। यह रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व वहां पहुंचते हैं जहां शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वृक्षासन तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, तनाव को कम करता है, जो हृदय रोग का एक प्रमुख जोखिम कारक है। यह पैरों और कोर को मजबूत करता है, संतुलन और स्थिरता को सुधारता है और एक स्वस्थ दिल को सहारा देता है। जड़ों से जुड़ें, गहरी सांस लें, वृक्षासन को अपने दिल को मजबूत करने दें। अब हम बात करते हैं अगले आसन की, जिसे हम भद्रासन कहते हैं,
जिसे गैसियस पोज भी कहा जाता है। यह एक सरल बैठने की मुद्रा है पर बहुत शांत और प्रभावशाली है। यह एक ध्यान मुद्रा है जो तनाव को कम करने में मदद करती है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि अगर न संभाला जाए तो यह ब्लड शुगर और दिल सेहत दोनों को बिगाड़ सकता है। भृद्धासन स्वस्थ रक्त संचार को भी समर्थित करता है और डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं जैसे न्यूरोपैथी को मैनेज करने में बहुत जरूरी है। यह आसान आपको धीमा होना है, गहरी सांस लेने और अपने शरीर से दोबारा जुड़ने को निमंत्रण देता है। जितना बेहतर हम तनाव को नियंत्रित करते हैं उतना ही बेहतर हम ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं और दिल भी साथ चलता है। कुछ धीमी सांसों के लिए यही करें, अपने शरीर और मन को शांत होने दें, फिर हम अगले आसन में बढ़ेंगे। इसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। ये ऐसी मुद्रा ढूंढ रहे हैं जो मन को शांत करे और दिल को सहयोग दे। पश्चिमोत्तासन यानी आगे झुकने की बैठी मुद्रा आपके दिल और शरीर के लिए कमाल का काम करती है। Paschimottanasana. Keep your both hands next to your chest. Go back, toe fingers inwards. Inhalation. While exhaling, come forward and try to touch your both the hands to toes. Erect your back, push your chest downwards and chin up and bend forward as much as possible. Relax. Inhale, come up very gently. Keep your both hands on the thighs. यह आगे की ओर झुकता रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे दिल और दिमाग को अधिक ऑक्सीजन पोषक तत्व मिलते हैं। यह इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बेहतर करता है, जिससे शरीर के लिए ब्लड शुगर को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। पश्चिमोत्तासन तनाव और चिंता को कम करता है, जो एक स्वस्थ हृदय बनाए रखने में महत्वपूर्ण कारक है। रक्त संचार सुधारने और तनाव कम करने के कारण यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें झुकें, सांस लें और अपने दिल में संतुलन और स्वास्थ्य लाने दें। अब हम बात करते हैं अगले आसन की, जिसे स्ट्रेंथ विथ स्टिलनेस कहते हैं। अब यह शिवदासन एक ऐसी ग्राउंडिंग मुद्रा जो शक्ति और शांति का मेल है। यह ब्लड शुगर नियंत्रित और दिल स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट है। यह मुद्रा इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, जिससे शरीर ग्लूकोज का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से कर पाता है। इसमें नियमित अभ्यास से शिवदासन स्थिर ब्लड शुगर स्तर बनाए रखने में मदद कर सकता है, अचानक बढ़ने या गिरने के जोखिम को कम करता है। यह शरीर को धीरे धीरे मजबूत करता है और रक्त संचार को सुधारता है, जो दिल और स्वास्थ्य बनाए रखने में के लिए आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कोबरा पोज की, जिसे हम भुजंग आसन या कोबरा पोज कहते हैं। Bhujangasana. Touch your forehead on the ground. Keep your both hands next to your lower abdomen, upper abdomen, lower chest. Okay, elbows inside. While inhaling, very gently, slowly lift your nose. Lift your, okay, for senior citizen, leave your both the hands. Lower back upwards, neck upwards, heels together deliberately. Chest expanded. Exhale, very gently come down. Gently come down, touch your both the hands next to your forehead touching on the ground. Relax. क्या आप एक ऐसी स्ट्रेच चाहते हैं जो दिल को खोलती है और ब्लड शुगर को संतुलित करती है? भुजंगासन या कोबरा पोज आपको अंदर और बाहर से खोलता है। इस आसन में यह छाती को खोलता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, आपके दिल तथा अधिक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। नियमित अभ्यास ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है, डायबिटीज देखभाल में एक बड़ा सहायक है। यह पीठ की ताकत और मुद्रा को बेहतर करता है, जिससे दिल में दबाव कम होता है। यह छाती और फेफड़ों को खींचकर आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ाता है, जो दिल की सेहत के लिए जरूरी है। इसमें गहरी सांस लें, मजबूती से खड़े हों। भुजंगासन से अपने दिल को शक्ति और शरीर को संतुलन दें। अब हम बात करते हैं बॉव पोज, इसको धनुआसन बोलते हैं। अपने दिल को खोलिए शारीरिक और ऊर्जात्मक रूप से धनुरासन के साथ। यह सक्रिय पीछे की ओर झुकने वाला आसन है,
छाती और पेट के क्षेत्र में रक्त प्रवाह को उत्तेजित करता है, जो आपके हृदय तंत्र को पोषण देता है। यह छाती और फेफड़ों को फैलाकर श्वसन क्षमता को बढ़ाता है और हृदय सेहत के लिए जरूरी है। भावनात्मक राहत महसूस करें। धनुरासन तनाव को कम करता है, मानसिक शांति को बढ़ाता है और आपके मूड और दिल को ऊपर उठाता है। पीछे की ओर झुकें, गहरी सांस लें, अपने दिल को चमकने दें। धनुरासन ताकत और शांति दोनों लाता है। अब हम बात करते हैं ब्रिज पोज, जिसे सेतु बंधासन कहते हैं। ये एक ऐसा आसन चाहिए जो आपके दिल को खोले, मन को शांत करे और शुगर को नियंत्रित करे। सेतु बंधासन या ब्रिज पोज ताकत को शांति से जोड़ता है। We can do these variations in two different ways. One is excellent person who can perform very well, and second one is the special population who can utilize the blocks or the towel with roll or the blanket, roller blanket below their lower back. Okay, keep your both hands by the side of your body, 1 foot distance between two legs. Now, inhalation, lift your core part of the body and very gently, slowly try to lift, 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 lift upwards as much as possible. Now, those who can utilize the blocks can keep the blocks from down below your lower back and try to hold your position. Stay there, close the eyes and just enjoy the asanas. One of the wonderful asanas to opening your chest. Exhale and slowly come down. Remove your towel, break or blocks. Keep aside. यह विशेष रूप से निचले शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, ऑक्सीजन और ऊर्जा वहीं पहुंचाता है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। छाती को उठाने से हृदय क्षेत्र फैलता है, तनाव कम होता है और हृदय सेहत को समर्थन मिलता है। यह इंसुलिन की प्रक्रिया को सुधार सकता है, जिससे रक्त शर्करा को संतुलित करने में मदद मिलती है। यह आसन में गहरी सांसें लेना तनाव और रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मजबूत, खुला और शांत सेतु बंधासन आपके हृदय को बेहतर सेहत और सेतु बनाता है। अब हम बात करते हैं अगले आसन की, हमिंग बी ब्रेथ करते हैं, जिसे भ्रामरी प्राणायाम। हम एक बेहद शक्तिशाली लेकिन सरल श्वास तकनीक के साथ समाप्त करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम या भन भनाती मधुमक्खी की सांस। यह अभ्यास तुरंत ही मन को शांत करने के लिए जाना जाता है और जब हम तनाव और चिंता को कम करते हैं तो हम मधुमेह और हृदय रोग के 2 बड़े कारणों को भी कम करते हैं। भ्रामरी को रक्तचाप कम करने में सहायक माना गया है, जिससे यह रक्तचाप से जूझ रहे लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी बनता है, जो मधुमेह और हृदय के बीच एक सामान्य कड़ी है। यह फेफड़ों को मजबूत करने में, श्वास में सुधार करने में मदद करता है, जो आपके हृदय को समर्थन देता है, समग्र ऊर्जा को बढ़ाता है। धीरे से सांस लें और उस भन-भनाहट को अपने तंत्र को शांत करने दें। यह केवल श्वास अभ्यास नहीं, यह भीतर से उपचार है। योग की गति नहीं, यह औषधि है। दैनिक अभ्यास रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, हृदय को समर्थन देने और आपके संतुलन में वापस लाने में मदद करता है। एक सांस में एक कदम,